नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है घुटन। सर पे पल्लू जमाए भारी भर के साड़ी में पंडाल के एक कोने में बैठी मलाई कोफ्ते नान का लुत्फ उठा रही थी। तभी सामने से देवरानी आती है, दिखाई दी। अरे भाभी, यहाँ अकेले में क्यों बैठी हो? चलो थोड़ा चाट खाकर आते हैं। मैंने सिर उठाकर उसको देखकर कहा, ना बाबा, उधर ससुर जी और जेठ जी भी होंगे, फिर सासू माँ की नाराजगी झेलेगी। बड़े छोटे का लिहाज नहीं, सबके सामने खड़ी होकर चाट खा रही थी। मैंने अपना खाना खत्म कर लिया था और पतिदेव का इंतजार कर रही थी कि आए, एक कप कॉफी और हिला दो बस। शादी के बाद इन 12 सालों में हर पार्टी उत्सव का यही हाल होता कि सिर पे पल्लू जमाए कोना पकड़ लेती हूँ और वहीं से पार्टी शुरू हो और वहीं खत्म। सासू माँ के कड़े अनुशासन का पालन जो करना होता है, या यूं कहिए कि कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई वागवती कदम उठाते की। तभी सामने से एक लड़की खुले बाल और आजकल के लेटेस्ट फैशन वाले प्लाजो सूट पहन दिखी। थोड़ी और नजदीक आई तो उसे देखकर सन रह गई। वो चाची जी की नई बहू कृति थी। अरे चाची जी तो बड़ी बातें बनाती थी कि हम लोगों की थी, इतनी खुद की बहू ऐसे घूम रही है और किसी और को दिख नहीं रही। यहाँ तक कि मम्मी जी भी वो भी उसे कुछ नहीं बोला, सिर पे पल्लू नहीं। और हम 12 साल से पागल बने हुए हैं। मन में करवाहट भर गई थी। अब तो चाय कॉफी सबका स्वाद मुंह से उतर गया। मन में गुस्सा भर गया था, या फिर साफ बताओ तो जलन हो रही थी कि जो काम मैंने 12 साल में ना कर सकी, उसने कुछ ही महीनों में कर लिया दिखाया। वो मन ही मन सोच रही थी। लेकिन मुझे तो अब टक्कर लेनी पड़ेगी, लड़ाई करनी थी। अपना गुस्सा निकालने के लिए मैंने उनको ढूंढकर सुनना शुरू किया। देखो, कल की आई लड़की कैसे घूम रही है, और यही संस्कार है इसमें, ना जेठ की शर्म ना ससुर की। घूम घूम कर पूरे पंडाल में चाट खा रही है। अब मम्मी को नहीं दिखा होगा ना? हम भी तो पढ़े लिखे मॉडर्न थे, लेकिन क्या हम नहीं ढले यहाँ के रीति रिवाज में? इन्होंने मेरी राम की कहानी सुनने के बाद ना हाँ की ना। थोड़ी देर बाद कृति मेरे पास आकर बैठ गई। भाभी भाभी करके बड़े अच्छे तरीके से बात कर रही थी। बड़े मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति है कीर्ति। जितनी देर मेरे पास रही, बहुत ही अच्छे से व्यवहार किया। लेकिन मेरे मन में वो तेज तराई और संस्कारी और बदतमीज है, वो बैठ चुका था। इसलिए उसकी कोई अच्छाई मुझे नजर नहीं आई। पूरी पार्टी का मजा खराब हो गया था उस दिन। एक दो दिन बीते की कृति का मेरे पास फोन आया। भाभी, आप बहुत सुंदर लगती हो साड़ी में। मुझे भी अपनी तरह बढ़िया साड़ी पहनाना सिखा दो ना प्लीज। क्या सुंदर बेवकूफ लगती हूँ मैं? स्मार्ट तो तुम हो जो आते ही चाची जी को अपने अनुरूप ढाल लिया। वो मॉडर्न कपड़े तुम पहनती हो, शर्म नहीं आती ससुराल में ऐसे? सारी करवाहट मैंने झट से उड़ेल दी। भाभी, लेकिन मैंने कोई और सभी कपड़े तो नहीं पहने। सूट तो कितना शालीन माना जाता है, और इज्जत तो मन से होती है, सर ढकने से नहीं। मैंने माँ जी को भी यही कहा। और हाँ, मैं गलती ना हो तो किसी की भी नाजायज बातों को बर्दाश्त नहीं करती। अपनी तरफ से कभी कोई गलत काम नहीं किया मैंने। लेकिन ये जो रूढ़िवादी रीति रिवाज ढोने की आवश्यकता क्या है, उनमें मैं उन कपड़ों में असभ्य लग रही थी। आप ही बताइए भाभी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी देवरानी ने बड़ी सीख दे दी मुझे। सच ही तो है, क्या ये रूढ़िवादी विचार ढो रहे हैं हम लोग? मन ही मन सोच रही थी। आखिर सिर में ऐसा क्या है जिसे हमें छुपाने फिरती हूँ? क्यों नहीं अपनी मर्जी से पहन ओढ़ सकते? असहिष्णुता के दायरे में रहकर किया गया कोई भी काम गलत नहीं होता। ये बात मैंने कृति से ही सीखी थी। मैंने
आज तक आप गलत नहीं की, किसी से क्यों दबना, क्यों डरना। मन से बोझ उतार गया। मैंने जैसे ही सालों की घुटन कम हुई, मैंने भी अपने कुछ सूट निकाले जो याद कर मायके में काम आते थे, और बन गई कृति की तरह मिलनसार, खुश मिजाज, लेकिन खुद को दबा दबा कर नहीं, खुले दिल से उतार दिया पल्लू जो घुटन पैदा कर रहा था। सासू माँ को भी कृति के बताए तर्क तेवर कर मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। सासू माँ 2-4 दिन मुझे ऐसे ही देखते ही अवश्य होते रही। सच ही तो है कि कभी भी पहल करनी ही तो पड़ेगी। वैसे भी ये तो आपने सुना ही होगा ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये आपने भी सुना होगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।